रखना, अगर शाखों पे फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे खुशबू को चुराने नहीं आते। ये कहता है खुदा भी, खुद अपनी हिफाजत कर, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, खुद झंडा उठाना पड़ेगा। आज जैसा माहौल है, जो लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आज सियासत के मैदान में अपने अपने हाथ मजबूत करने की जरूरत है, और जब हाथ मजबूत करने का वक्त आता है तो वो सिर्फ चुनाव में हाथ मजबूत करने का वक्त आता है। लेकिन आप देखो, आपके सामने खुलेआम ऐलान किया जा रहा है, एक गाड़ी घूम रही है, वो ऐलान कर रही है कि आम आदमी के प्रत्याशी आदिल खान को झाड़ू के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाएं और केजरीवाल के हाथों को मजबूत करें। गाड़ी चली जा रही है, एक और गाड़ी आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भाई अली मेहंदी को पंजे का बटन दबा के कामयाब बनाएं और राहुल गांधी सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करें। आप बताओ मेरे भाई, हमारा वोट, हमारा नोट, हमारी सपोर्ट जिंदाबाद हम लगाएं, तरिया हम बिछाएं, कुर्सियां हम बिछाएं और जीतेगा हमारा भाई अली मेहंदी। लेकिन हाथ मजबूत किसके होंगे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। जीतेगा मेरा भाई आदिल खान, हाथ मजबूत किसके होंगे? केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे। लेकिन आपके मुस्तफाबाद में एक गाड़ी और घूम रही है जो ऐलान कर रही है कि आप MIM के प्रत्याशी ताहिर हुसैन को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाए और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें। ऐसे हाथ मजबूत होता है, ऐसे हाथ मजबूत किया जाता है। ईमानदारी से बताओ, अगर ये हाथ मजबूत हो गया तो दिल्ली मुस्तफाबाद छोड़ो, दिल्ली प्रदेश छोड़ो, उत्तर प्रदेश छोड़ो। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत हो गया तो पूरे भारत में मुसलमानों का सर सुरक्षित हो जाएगा, पूरे भारत में मुसलमानों का सम्मान बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जब नफर सुरबा के खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था तो उस वक्त के अंदर ताहिर साहब की मुलाकात मेरी जेल में हुई थी। जब ताहिर भाई को पता लगा कि असगर अली अंसारी आए हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया। उस वक्त में ताहिर भाई ने कहा था कि असगर भाई, मुझे बहुत याद आती है मुस्तफाबाद के लोगों की, मेरी आवाम की। मुझे बड़ा दिल करता है उन्हें देखने के लिए, मुझे दिल करता है मुझे मेरी बेटी को देखने के लिए, मेरे परिवार को देखने के लिए, मेरे बूढ़े बुजुर्ग बाप के लिए, मेरी बुजुर्ग वालदा के लिए। साथियों, हम तो 4 दिन के अंदर जेल से छूट गए थे, लेकिन ताहिर भाई को 5 साल हो चुके। मेरे दोस्तों और साथियों, देखिए क्या बीतती होगी ताहिर भाई के कि एक आदमी 5 साल से बंद कोठरी के अंदर जेल की सलाखों के पीछे वहाँ रोते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी आवाम के लिए। क्या गुजरती होगी मेरे साथियों उस बेटी पर जिसके वालिद जो 10 साल के छोड़ कर गए थे वो आज 5 साल 15 साल की हो गई है। उस बेटी पर क्या गुजरती होगी? वो रोती है रात दिन, याद करती है पापा को। मेरे साथियों और बुजुर्गों, उस वालदा पे क्या बीतती होगी जो बुजुर्ग हैं और दुआएं कर रही हैं। आप लोगों की दुआओं से ताहिर साहब जेल से 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में आ गए हैं। साथियों, क्या गुजरती होगी उन पर, उनके वालिद साहब पे जो 70 साल के हैं, एक बुजुर्ग अपने बेटे को नहीं देख पाए। साथियों, क्या बीतती होगी मेरी बहन समा परवीन साहब पर कि 5 साल से उन्होंने अपने शौहर को नहीं देखा। आपने देखा होगा सदाब पे क्या बीतती होगी साथियों कि एक बेटा अपने बाप को नहीं देखता। 5 साल ईद निकल चुकी, बकरा ईद निकल चुकी, ताजी और मुहर्रम और क्या नाम है अपने मतलब क्या रमजान भी निकल चुके हैं। साथियों, हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं, देखते हैं पापा आ जाए, लेकिन देख नहीं पाते। साथियों, मैंने 4 चुनाव आपके बीच में लड़े हैं। मैंने 2012 का चुनाव आपके सामने लड़ा था, जो मैं अपाहिज था, कंधे पर उठाकर आपने मुझे चुनाव लड़ाया था, 2nd नंबर पर आया था। मैं बता रहा हूँ आपको, आवाम एक तरफ हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग 2000, 4000 या 5000 से चुनाव हार जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ताकत लगा दीजिए, 5 तारीख तक एक एक घर में घुस जाइए। मैं आपसे 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैंने कभी आपसे
भीख नहीं मांगी, वोट मांगी थी। मैं आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, उस बच्ची की तरफ से कहता हूँ जो बच्ची रो रही थी संजय चौक के ऊपर और कह रही थी मेरे पापा के लिए वोट डाल दीजिए, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है साथियों, एक एक वोट पतंग पर लगा दीजिए। आने वाली 5 तारीख को मैं आपके आगे पल्ला पहला कर मेरे भाइयों में भीख मांगता हूँ, खुदा और खुदा के रसूल के वास्ते भीख डाल दीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।